बात करूँगा स्केलेबिलिटी के बारे में, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। यह कैरेक्टरिस्टिक्स संबंधित है वायरलेस मैक प्रोटोकॉल से संबंधित है ये कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स वायरलेस मैक प्रोटोकॉल्स के लिए संबंधित है सेंसर नेटवर्क्स ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर इस बारे में बात करेंगे कि एक वायरलेस मैक प्रोटोकॉल कितने नंबर्स ऑफ यानी कि कितने सेंसर नोड्स पे इस्तेमाल किया जा सकता है, इस बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो अधिकतर वायरलेस मैक प्रोटोकॉल्स डिज़ाइन किए गए हैं, ठीक है, अधिकतर जितने भी वायरलेस मैक प्रोटोकॉल्स डिज़ाइन किए गए हैं वे सारे वायरलेस मैक प्रोटोकॉल्स जो हैं एक ऐसे नेटवर्क पे यूज़ होते हैं, ठीक है, एक ऐसे नेटवर्क पे यूज़ होते हैं जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड हो सकता है। ऐसे नेटवर्क पे अधिकतर वायरलेस मैक प्रोटोकॉल्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड नेटवर्क का मतलब ये होता है कि ऐसे नेटवर्क्स जहाँ पे एक्सेस पॉइंट्स या फिर जिन्हें हम कंट्रोलर नोड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। एक्सेस पॉइंट या फिर कंट्रोलर नोड्स जो होते हैं वो पूरे के पूरे चैनल के एक्सेस को या मीडियम के एक्सेस को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये एक्सेस पॉइंट्स या फिर कंट्रोलर नोड्स कुछ अदर फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं जिन्हें कहा जाता है सेंट्रलाइज्ड कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट फंक्शंस। यानी कि अधिकतर जो वायरलेस मैक प्रोटोकॉल्स हैं वो इस तरीके से बनाए गए हैं या इस पर्पस के लिए बनाए गए हैं ताकि उन्हें एक इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड नेटवर्क्स में यूज़ किया जा सके। और इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क्स एक ऐसा नेटवर्क होता है जहाँ पे एक्सेस पॉइंट या फिर कंट्रोलर नोड्स जो होते हैं उनके पास मैक्सिमम एक्सेस होता है चैनल का, और वो परफॉर्म कर सकते हैं कुछ ऐसे फंक्शंस जिन्हें कहा जाता है सेंट्रलाइज्ड कोऑर्डिनेशन या फिर मैनेजमेंट फंक्शंस, ठीक है। अधिकतर वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स एक कम्युनिकेशन मेथड पे रिलाई करते हैं जिसे कहा जाता है मल्टी होप एंड पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन। यानी कि अधिकतर वायरलेस सेंसर नेटवर्क इस कम्युनिकेशन मेथड पे बेस्ड होते हैं जिसमें कि मल्टी होप और पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन का यूज़ होता है, ठीक है। इन दोनों तरह के कम्युनिकेशन में किसी भी तरीके का सेंट्रलाइज्ड कोऑर्डिनेटर्स नहीं होता है, ठीक है। अधिकतर वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स में जो कि मल्टी होप और पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन पे बिलीव करते हैं या उसे यूज़ करते हैं, तो उनमें कोई भी सेंट्रलाइज्ड कोऑर्डिनेटर नहीं होता है इस तरीके के कम्युनिकेशन में। और यहाँ पर हो सकते हैं बहुत सारे 100 या फिर 1000 नंबर ऑफ नोड्स हो सकते हैं वायरलेस सेंसर नेटवर्क के केस में, क्योंकि वो ज़्यादातर रिलाई कर सकते हैं मल्टी होप या फिर पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन पे, और उनमें कोई भी सेंट्रलाइज्ड कोऑर्डिनेटर्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से या एज अ कॉन्सिक्वेंस हम कह सकते हैं, जो मैक प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो भी मैक प्रोटोकॉल्स अवेलेबल होते हैं वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स के लिए, वो इस तरीके से
इस तरीके से यूज़ होने चाहिए, इस तरीके से यूज़ होने चाहिए कि वो सारे मैक प्रोटोकॉल्स एक एफिशिएंट यूज़ कर सकें। किसका एफिशिएंट यूज़ कर सकें? रिसोर्सेस का, ठीक है, रिसोर्सेस का एफिशिएंट यूज़ कर सकें। और नेटवर्क्स में यानी कि लार्ज नेटवर्क्स में किसी भी तरीके का ओवरहेड जो कि अनएक्सेप्टेबल हो नहीं होना चाहिए जब भी हम एक मैक प्रोटोकॉल को यूज़ करेंगे बहुत ही ज़्यादा लार्ज नेटवर्क में। ठीक है, एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखिए एग्जाम्पल, सपोज़ हम कोई सेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सपोज़ वी आर यूजिंग अ सेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल, ठीक है। तो जब भी हम एक सेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल को यूज़ करेंगे तो उस सेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल को यूज़ करने की वजह से जो ओवरहेड है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, वो ओवरहेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। और ये जो ज़्यादा ओवरहेड है यानी कि सिग्निफिकेंट ओवरहेड है, यह कहाँ पर हो सकता है? ठीक है, यह जो सिग्निफिकेंट ओवरहेड है ये हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीडियम एक्सेस शेड्यूल्स में, ये सिग्निफिकेंट ओवरहेड हो सकता है, ठीक है। इस वजह से जो सेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल्स होंगे, इस वजह से जितने भी सेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल्स होंगे वो वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स के लिए अनसूटेबल होंगे, क्योंकि एक सेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल को यूज़ करने की वजह से वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स के केस में जब भी हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं मीडियम एक्सेस शेड्यूल्स का, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट ओवरहेड क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो इसके पीछे और भी कुछ रीज़न्स हैं जिसके बारे में हम आने वाले पॉइंट्स में चर्चा करेंगे। तो वो ये है कि जितने भी मैक प्रोटोकॉल्स होते हैं या अधिकतर मैक प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो बेस होते हैं एक टेक्निक पे जिसको हम बोलते हैं CDMA, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। इस टेक्निक पे बेस्ड होते हैं मैक प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो इस वजह से मैक प्रोटोकॉल्स को कैश करना पड़ता है एक लार्ज नंबर ऑफ नोड्स को, यहाँ पर मैक प्रोटोकॉल्स को कैश करना पड़ता है, ठीक है। तो यदि हम बोलें कि हमारे पास कुछ ही प्रोटोकॉल्स हैं जिससे हमको लार्ज नंबर ऑफ नोड्स को कैशे करना है, तो यह जो प्रोसेस है या फिर यह जो मेथड है या यह जो अप्रोच है ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल हो जाता है, क्योंकि काफ़ी लेस नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स के द्वारा एक लार्ज नंबर ऑफ नोड्स कैशे करना बहुत ही ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जितने भी सेंसर डिवाइसेस होते हैं हमारे पास यहाँ पर, वो सारे सेंसर डिवाइसेस क्या होते हैं? रिसोर्स कंस्ट्रेंड होते हैं, यानी कि उन डिवाइसेस पे यह मेंशन होता है कि वह डिवाइसेस कितने रिसोर्सेज से कनेक्टेड हैं, ठीक है। और सामान्य तौर पे देखें, एक जनरल कॉन्सेप्ट में यदि हम देखें तो जितने भी वायरलेस सेंसर नोड्स होते हैं वो न केवल कंस्ट्रेंड होते हैं या फिर लिमिटेड होते हैं उनके एनर्जी रिसोर्सेस में, बल्कि जितने भी वायरलेस सेंसर नोड्स हैं वो कुछ और टर्म्स पे भी कंस्ट्रेंड होते हैं, और ये टर्म्स कहलाते हैं आपके प्रोसेसिंग एंड मेमोरी कैपेसिटीज़। यानी कि जितने भी वायरलेस सेंसर नोड्स हैं वह मेमोरी कैपेसिटी पे और प्रोसेसिंग कैपेसिटी पे भी कंस्ट्रेंट होते हैं या फिर लिमिटेड होते हैं। इसका मतलब ये है
कि यदि हम कोई प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं किसी भी वायरलेस सेंसर नोड्स पे, तो वो प्रोटोकॉल्स ऐसे प्रोटोकॉल्स होने चाहिए जो कि एक बहुत ज़्यादा हैवी कंप्यूटेशनल बर्डन किसी भी तरीके से वायरलेस सेंसर नोड्स पे न डालें और ना ही वो प्रोटोकॉल्स ऐसे होने चाहिए जिन्हें किसी भी तरीके का स्टेट इन्फॉर्मेशन सेव करने के लिए, यानी कि डिवाइसेस या फिर नोड से रिलेटेड किसी भी तरीके से स्टेट इन्फॉर्मेशन सेव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेमोरी रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो प्रोटोकॉल्स को इस तरीके से आपको डिज़ाइन करना है कि वो प्रोटोकॉल्स बहुत ज़्यादा हैवी कंप्यूटेशनल बर्डन ना डालें वायरलेस सेंसर नोड्स पे या फिर वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स पे, और ना ही उनसे जुड़े हुए किसी भी स्टेट इन्फॉर्मेशन को सेव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेमोरी रिक्वायरमेंट्स हो। तो यहाँ पर हमने डिस्कशन किया वायरलेस मैक प्रोटोकॉल से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पे, जो कि यूज़ होता था वायरलेस सेंसर नेटवर्क में, और उस कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम था यहाँ पर स्केलेबिलिटी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।